सो गाइस, सबसे पहले तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर। नया साल अभी भी शुरू हुआ है और इसी के साथ जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी, क्या थी कि जो बच्चे नीट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी तक क्या हम हवा में जी रहे थे, ठीक है नीट 2024 होगा, लेकिन अब 2024 आ चुका है। ओके, तो आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 12th के साथ दे रहे हैं, कुछ बच्चे ड्रॉपर्स भी होंगे। सबसे इस वीडियो में बात करेंगे, एक अच्छी सी स्ट्रेटजी बता के मैं आपको दूंगा। नए हो तो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन ऑन कर देना। यहाँ पे नीट की भर के अच्छे से बात होती है, सब कुछ बताता हूँ मैं, ठीक है। तो 4 महीने अपने पास लगभग बचे हैं, 5 मई को एग्जाम है, तो अपने पास जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में ये 4 महीने हैं। इन 4 महीनों को अपन को ऐसे डिवाइड करना है, ठीक है। फेब का महीना जो जैन का महीना जो है, ये आपको डेडिकेट करना है करंट चैप्टर्स प्लस 11th को, ठीक है। फेब का जो महीना है, ये आपको डेडिकेट करना है 12th की बैकलॉग्स पे, ठीक है। मार्च का जो महीना है, ये डेडिकेट होगा आपके बोर्ड्स पे अप्रोक्स। अब मुझे पता है कुछ महीने कुछ बोर्ड्स फेब में भी है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे एक अप्रोक्स बात कर रहे हैं। आप उस पीरियड को शिफ्ट कर लीजिएगा। और जिन बच्चों का बोर्ड एग्जाम नहीं है, जो लोग ड्रॉपर्स हैं, उनको तो इस चीज पे टेंशन ही नहीं लेनी। और जो फाइनल अप्रैल का महीना है, ये होगा अपना फाइनल रिवीजन, ठीक है। अब इन चारों को क्या मीनिंग है, चारों में कैसे कैसे चलना है, तो देखिए अभी का जो पीरियड है, इसमें आपको अभी आपकी कोचिंग में भी कुछ चीजें हो सकता है अभी पढ़ाई जा रही हो, तो आप उनपे बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। उनको आप एकदम नॉर्मली पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि अच्छा एग्जाम पास आए तो अपन अभी वाले चैप्टर्स छोड़ देते, नहीं। आपको जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, ये आपको वापस रिवाइज करने का मौका हो सकता है, मिले या ना मिले, तो इसलिए आप उस पर पूरी तरह से ध्यान देंगे। प्लस अभी आप उसके साथ ही अपना 11th का जितना ज्यादा कवर कर सकते हो उतना करने की कोशिश करनी है। जितनी आपकी 11th की बैकलॉग है, कोशिश करिए अभी आप उसको मिनिमल से मिनिमल कर दे, ठीक है। दूसरा जो आपका महीना है फरवरी का, इसमें आपका फोकस रहेगा 12th की बैकलॉग और रिवीजन पे। हाँ, आपने 11th का होपफुली जनवरी में काफी कुछ कवर कर लिया होगा, जो आपको लगता था कि कॉन्फिडेंट नहीं हो, या इवन कुछ नहीं भी पढ़ा था आपने मेनली, तो उसको आपको पढ़ने की कोशिश करनी है। फरवरी में मेनली 12th की चीजें हम कवर करेंगे, क्यों? क्योंकि अगले महीने और इवन इस महीने अपने बोर्ड एग्जाम्स हैं, तो हमें कोशिश करनी है कि अपन 12th का जितना ज्यादा कवर फरवरी में कर पाए उतना बढ़िया रहेगा। अब क्या इसका ये मतलब है कि फरवरी में हमें 11th का बिल्कुल नहीं पढ़ना है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एलोकेशन परसेंटेज चेंज कर दो, कि पहले अगर आप मतलब आप ऐसे कर लो कि 11th हम 30% टाइम ही देंगे, 70% टाइम हम अपना देंगे 12th के रिवीजन को, 12th की बैकलॉग्स को कवर करने को, क्योंकि इस महीने एंड अगले महीने अपने बोर्ड एग्जाम्स हैं। फिर मार्च अपना बोर्ड एग्जाम्स में जाएगा मोस्टली, जो बुरी बात नहीं है, क्योंकि नीट काफी क्लोजली अलाइन करता है बोर्ड एग्जाम्स के साथ, ठीक है। तो इसलिए इतनी टेंशन नहीं है आप लोगों को। तो आप मेरे हिसाब से प्योरली मार्च में बोर्ड एग्जाम पे फोकस कर ले, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के नंबर मैटर भी करते हैं आगे चल के। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, इससे आपकी पीसीबीबी रिवाइज होगी, ठीक है। और लास्ट का महीना अपना फाइनल रिवीजन का रहेगा, जिसमें जो भी छोटी मोटी कोई कसर रह गई थी, बहुत सारे मॉक पेपर्स देना, ये सब चीजें अपन करेंगे। ये सब करने में बेस्ट रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, तो सबसे बेस्ट रिसोर्स आपका है एनसीईआरटी और आपकी कोचिंग की मॉड्यूल, ठीक है। एनसीईआरटी आप यूज करेंगे फॉर स्टडिंग, और कोचिंग की मॉड्यूल फॉर आपका न्यूमेरिकल्स या प्रैक्टिस या थ्योरी एंड ऑल दैट। होपफुली आपने नोट्स भी बना रखे होंगे, वो भी आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको नोट्स अगर चाहिए, शॉर्ट नोट्स स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री के, तो एकेडमी बूस्ट ऐप पर आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे आपको नोट्स है। वहां पे इनफैक्ट नीट के लिए स्पेशली हमने नोट्स बना रखे, उसमें बायोलॉजी भी इंक्लूडेड है, जब याद आया। हाँ, उसमें आपको पूरे नीट के फुल 1 to 11 + 12 ऑल 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों के नोट्स आपको मिल जाएंगे, बहुत डिटेल। बायो के नोट्स तो बहुत ही ज्यादा अच्छे नोट्स हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके लेना। और मैं तो इतना कहूंगा कि अगर आपने केवल हमारे नोट्स भी पढ़ लिए ना एकेडमी बूस्ट के फ्री वाले, तो भी बहुत कुछ सीख जाओगे भाई। इतने बढ़िया नोट्स बने हुए हैं स्पेशली बायो के अंदर, तो डिस्क्रिप्शन में जाके फ्री में उसको ले लेना, ठीक है। तो एनसीईआरटी प्लस नोट्स प्लस एक बुक आती है ना, फिंगर टिप्स ऑन एनसीईआरटी ऑन फिंगर टिप्स, वो वाली बुक आप सॉल्व कर सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन 80% एनसीईआरटी के अराउंड रहेगी, क्योंकि आपका बायो और केमिस्ट्री तो पूरा का पूरा एनसीईआरटी से ही आता है। लोग पता नहीं इधर उधर का पढ़ते रहते हैं भाई। 2 पतली सी किताब आपको पढ़नी है, 11th की बायो एनसीईआरटी, 12th की बायो एनसीईआरटी, और केमिस्ट्री में भी वही जो पुस्तकें आती है वही, ठीक है। ज्यादा हार्ड नहीं है यार, केवल एनसीईआरटी पढ़नी है, जो आप बोर्ड्स के लिए वैसे भी रिवाइज करोगे, तो आपको बोर्ड्स के अंदर 12th हो जाएगा। उसके अलावा भी आपको 2 महीने और मिल रहे हैं। तो कोई भी बच्चा अगर ये सोच के बैठा है कि अपना सिलेक्शन अब नहीं हो सकता, आपका डेफिनेटली हो सकता है। 4 महीने बहुत अच्छा टाइम होता है फॉर स्टडिंग समथिंग एज सिंपल एज नीट, है ना। अब जैसे जेई वाले बच्चे होते हैं, अब कोई जेई एडवांस बोले मुझे 4 महीने में निकालना है, उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि बहुत हार्ड चीजें आती है, बट नीट में इतना हार्ड नहीं आता है। नीट में आई थिंक कंपटीशन वाली चीज ज्यादा है। आई थिंक नीट के अंदर क्वेश्चंस की एक्यूरेसी और स्पीड पे ध्यान देने की जरूरत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन वो धीरे धीरे आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे हो जाएगी, ठीक है।
अब और डिटेल में मैं इसके बारे में और वीडियोस बनाऊंगा अगले 2-3 दिन में, तो सब्सक्राइब और नोटिफाइड रहिए। लेकिन एक बेसिक स्ट्रैटेजी ये थी, इस तरह से आपको 4 महीने को डिवाइड करना है। बेसिक मटेरियल अपना रहेगा एनसीईआरटी प्लस नोट्स, और क्वेश्चन जितने ज्यादा प्रैक्टिस करने उतने ज्यादा आपके बढ़िया रहेगा। अच्छा, अगर आपको और हेल्प चाहिए, आप चाहते हो कि यार एक कोई चीज बता दो जिससे अपना पूरा नीट निकल जाए, तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां पे एकेडबूस्ट का नीट 2024 कोर्स आपको केवल 2000 रुपए में मिल रहा है। यूजली वो 4 से 5000 रुपए का सेल होता है, लेकिन फॉर जस्ट न्यू ईयर 7 जनवरी तक हम आपको केवल 2000 रुपए में दे रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक मिलेगा, क्लिक करोगे, उसमें ऑनलाइन पेमेंट वगैरह का ऑप्शन मिलेगा, कर देना, सब तरीके से हो जाता है। केवल 2000 रुपए आपका नीट 2024 तक चलेगा ये कोर्स। और सच में आपने इस कोर्स को पूरा अगर पढ़ लिया ना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, आपका नीट में सिलेक्शन तय है। ठीक है, नीट में सिलेक्शन तय है अगर आपने स्टार्टिंग से एंड तक पूरा पढ़ लिया, एक एक क्वेश्चन जो हमने दिया, एक एक टेस्ट जो दिया किया। ठीक है, और एग्जाम के दिन गड़बड़िया करके नहीं आ गए, ऐसा नहीं कि एग्जाम के दिन सो के आ गए फिर मेरे पे आके सुबह बोल रहे हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं तो पढ़ के गया था। भाई एग्जाम के दिन भी काम करना है हमें। ठीक है, तो जितना नॉलेज रिक्वायर्ड है सब उस कोर्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसमें आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री तो मैंने पर्सनली कवर किया है, तो आपको उसमें मैंने बिल्कुल एकदम इस तरह से पढ़ाया कि यार एकदम शॉर्ट फॉर्मेट में कि यार ये कॉन्सेप्ट्स है, ये क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे सॉल्व करना है, तो आपका बहुत जल्दी कवरेज हो जाएगा। ठीक है, ये जो मैं कह रहा हूं ना कि 1 महीने में 11th, फिर 1 महीने में 12th, ये आपको काफी रियलिस्टिकली उस कोर्स के थ्रू हो जाएगा एट अ नीट लेवल। ठीक है, तो अगर आप 2000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और करनी चाहिए यार, क्योंकि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी, आपका नीट में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, कई लोग 3-3, 4-4 साल ड्रॉप देके नीट निकालते, राइट। आपका अगर वो समय बच रहा है, आपका क्या 1 साल की वैल्यू 2000 रुपए, आपकी 1 साल की वैल्यू लाखों करोड़ों में, राइट। क्योंकि आगे चल के आप डॉक्टर बनोगे तो बहुत चीज आप करोगे, तो यू विल बी अर्निंग दैट मच अमाउंट। तो आप उस अमाउंट से 1 साल पीछे हो जाओगे अगर आपको ड्रॉप लेना पड़ गया एक और, या एक बार आपको ड्रॉप लेना पड़ गया, राइट। तो इसलिए अभी अपनी प्रिपरेशन में इन्वेस्ट करें। कोई भी बुक लेनी है, कोई सा भी कोर्स लेना है, अभी ले लें। कई लोग ये समझते नहीं है, कई लोग कहते हैं कि अरे कोर्स लेने से, पढ़ाई करने से, बुक लेने से क्या होता है। भाई आपका पूरा अगर 1 साल बच सकता है अगर आपने थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाई किसी कंटेंट को लेके, तो क्या वो वर्थ इट नहीं है? बिल्कुल वर्थ इट है। ठीक है, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, 7 जनवरी तक आपको केवल 2000 में मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसको ले सकते हैं, पूरा पढ़ना, अच्छे से नीट निकलेगा। और अगर आप नहीं ले सकते हो, 2000 रुपए के पास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं यार, मैंने आपको बता दिया एकेडबूस्ट के नोट्स फ्री अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में जाना वहां मिल जाएंगे। और आपको एनसीईआरटी की किताबें भी फ्री मिल जाती है, एनसीईआरटी की वेबसाइट पर आपके पास होगी पुस्तिका उसकी, उसको आप पढ़िए, डेफिनेटली नीट निकलेगा। ठीक है, कॉन्फिडेंट रहो, और वीडियोस आएंगी, सब्सक्राइब रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।